आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर से क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, पीएच कैसे निकालते हैं, सारी चीजें यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे। दोनों की पीएच कैसे निकालते हैं वो चीज भी देखेंगे। बफर दो टाइप में, एसिडिक और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड, उसके साथ में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिल सकता है। बेसिक बफर क्या होगा, आपको मिलेगा वीक बेस, उसके साथ में मिल सकता है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। इनकी पीएच कैसे निकालते हैं, देखो एसिडिक बफर के लिए अगर पीएच का फॉर्मूला लिखे, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लोग, जो भी साल्ट लिया आपने, ये भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उसकी कंसंट्रेशन बटा एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है सर। वैसे ही बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, पीकेबी प्लस लोग आपने जो भी सॉल्ट लिया उसकी कंसंट्रेशन बटा बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब यहां पे क्वेश्चन में देखो HCN KCN दे रखा है, यानी ये एसिडिक बफर है। ठीक है, एसिड वीक एसिड है, उसके साथ में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का KOH से आ गया ना, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो यहां पे पीएच निकालते हैं। तो पीएच क्वेश्चन के इस क्वेश्चन में आपको पीके की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये फॉर्मूला लग जाएगा 9.30 प्लस लोग। ओके, सॉल्ट देखो, प्रिपेयर्ड मिक्सिंग बाय 2.5 मोल्स ऑफ KCN एंड 2.5 मोल्स ऑफ HCN। सॉल्ट के भी मोल कितने हैं 2.5 और एसिड के भी मोल कितने हैं 2.5। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, कंसंट्रेशन निकालते हो मोल बटा वॉल्यूम से। मोल कितने हैं 2.5, वॉल्यूम कितना है 500 ml। अब 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 0.5 लीटर। देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम सेम है ना, तो कट जाएगा। लोग एसिड को 2.5 बटा 0.5 अपॉन 2.5 अपॉन 0.5। देखो 0.5 से 0.5 कैंसिल और 2.5 से 2.5 कैंसिल, यानी लोग 1 आ गया। लोग 1 आ गया, लोग 1 की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगी पीएच। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, लोग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे पीएच आपके पास निकल के आ गई 9.30 ये भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। देखो पीएच निकालना, बफर की पीएच ऐसे निकाल सकते हो आप। क्लियर बात। तो ऐसे और क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, सीपी शर्मा क्लासेस पे ज्वाइन करो। सोल्यूबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से सिखा दूंगा। सोल्यूबिलिटी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बार भी आ सकता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर सोल्यूबिलिटी। आपको मोलर सोल्यूबिलिटी निकालनी है ऑफ ए सॉल्ट लाइक जर्कोनियम फॉस्फेट। ये जर्कोनियम फॉस्फेट का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। अब आपको इसकी सोल्यूबिलिटी बतानी है। देखो केएसपी के रूप में है ना, तो अपन देखो जर्कोनियम फोस्फेट की बात करें, PO4 ये 4, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 3 जर्कोनियम 4 प्लस प्लस आपका जाएगा 4 PO4 3 माइनस। ठीक है, ऐसे टूट जाएगा। अब इसकी अगर केएसपी लिखना चाहिए, देखो सोल्यूबिलिटी 3 है, यानी स्टोइकियोमेट्री 3 है, यहां पे स्टोइकियोमेट्री 4 है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी कैसे लिखते हो 3s। ठीक है, और उसके पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 3। ठीक है, यहां पे 4 है तो 4s, उसके पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 4। ठीक है, ऐसे लिखते हो केएसपी। तो केएसपी इज इक्वल टू 3s क्यूब इंटू 4s की पावर 4। यहां से सोल्व करोगे तो 9s क्यूब। ठीक है, नहीं 9 थोड़ी होगा, स्क्वायर थोड़ी है, 27 आ गया ना, क्यूब है, s क्यूब इंटू 4 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 256 s की पावर 4। अब देखो 27 इंटू 256 करोगे, ये किसके बराबर है, केएसपी के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका 6912। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये 4 और 3 7, S7 इज इक्वल टू KSP। आपको S पूछा, सोल्यूबिलिटी पूछा, देखो मोलर सोल्यूबिलिटी, तो S इज इक्वल टू क्या करोगे, KSP बटा 6912 इसकी पावर 1/7 हो गई। क्लियर बात। तो ये कौन से ऑप्शन में, देखो 6912 यहां पे 692, देखो कितना क्लोज दे रखा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही करोगे, 27 इंटू 256 तो आ जाएगा 6912, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। इस टाइप से आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और कहां पे मिलेंगे, सीपी शर्मा क्लासेस पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जेईई मेंस के जो पीवाईक्यू है वो, और नीट एम्स के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो करवा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है कोई मिक्सचर दे रखा है और उसकी आपको पीएच निकाले। क्वेश्चन है कोई मिक्सचर दे रखा है, उसकी आपको पीएच निकलवाई, तो आप कैसे निकालोगे। यहां पे आपको दे रखा है द पीएच ऑफ ए मिक्सचर, आपको निकालना है। व्हेन ए 50 ml सॉल्यूशन pH1 इज मिक्स्ड विद ए 50 ml ऑफ pH2। ठीक है सर, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, सबसे पहले H+ निकाल लो आप। H+ कैसे, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, अब यहां पे सर नॉर्मलिटी क्या होगी, देखो पीएच दे रखी है, वहां से H+ की कंसंट्रेशन निकाल लो। ठीक है, पीएच दे रखी है, वहां से वो नॉर्मलिटी दे देगा। कैसे, यहां पे pH 1 है, इसका मतलब H+ क्या हो जाएगी, यहां पे कंसंट्रेशन 10 की पावर -1, तो यही आपकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। कुछ नहीं देख रहा हो तो ऐसे कर लो सोल्व। pH 2 है, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर -2, जो इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। क्लियर बात। ओके, यहां से H+ की वैल्यू निकालते हैं। H+ इज इक्वल टू N1V1। N1 कितना है, 10 की पावर -1 इंटू 50 ml, ml में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 10 की पावर -2 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 50। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो देखो H+ की कंसंट्रेशन आपके पास मिक्सचर की आ जाएगी, ये है मिक्सचर की। ठीक है, ये किसी ये पीएच ये H+1 के लिए, ये 2 के लिए थी ना, इज इक्वल टू किया जाएगा 5.5 अपॉन 50 प्लस 50 100। ठीक है, तो इसे अपन लिख सकते हैं क्या, 5.5 इंटू 10 टू पावर -2। ये तुम्हारे पास H+ आ गया मिक्सचर का। ठीक है, पीएच निकालनी थी, पीएच क्या होती है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ ऑफ मिक्सचर, ये कर दो। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कितने का, 5.5 इंटू 10 टू पावर -2। अब देख लो, लॉग निकालना सिखाया था, देखो 10 के पावर में है जो, उसे पहले लिखो, नेगेटिव चिन्ह को मत लिखना। 2 माइनस जो पहले है log 5.5 है ना, माइनस log 5.5 कर दो, तो 2
माइनस log 5.5। देखो log 5 की वैल्यू कितनी होती है ना, log 5 की वैल्यू 0.70 होती है, तो 5.5 है तो ये 0.75 हो सकती है ना। तो log 5.5 की वैल्यू अपन 0.75 कर दे, ठीक है भाई। ये log 5.5 की वैल्यू log 6 और log 5 के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 2 - 75 तो 1.25 आपका pH आ गया, क्लियर बात। तो यहाँ पे pH देखो सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है ना 1.26, करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। तो इस प्रकार से आप निकालोगे, एसिड बेस का मिक्सचर हो, बेस का मिक्सचर हो या एसिड एसिड का मिक्सचर हो, तब पीएच कैसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में है इफ 50 ml of 0.1 मोलर HBr with is mixed with 50 ml 0.2 मोलर NaOH, यानी HBr एसिड है और ये NaOH बेस है। एसिड और बेस का मिक्सचर है, आपको रिजल्टिंग पीएच मिक्सचर की निकालनी है। तो एसिड और बेस आए तब आप सबसे पहले देखो एसिड और बेस में किसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से निकालो। नॉर्मलिटी यहाँ पे सर मोलरिटी देखी है, तो नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 0.1 × 1 × 50 ml, ये आ जाएंगे 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है सर, मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब देखो बेस के लिए वही मोलरिटी 0.2 × एन फैक्टर 1 × 50, तो ये आ जाएगा 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब आप देखो बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो आपका यहाँ पे OH माइनस आएगा, OH माइनस आएगा। अगर एसिड के ज्यादा होते तो H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेते। बेस के ज्यादा है तो क्या होगा, बेस के निकालोगे कैसे निकालोगे, NbVb, अब माइनस लगाओ, एसिड है दूसरा तो NaVa अपॉन Va प्लस Vb। वॉल्यूम तो जुड़ेगा पर एक बेस आ जाए एक एसिड आ जाए, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है उसमें से कम वाले के घटा देना है, ठीक है। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, OH माइनस की कंसंट्रेशन यहां से निकालेंगे तो क्या जाएगी, NbVb कितना था, NbVb 10 था, माइनस 5 अपॉन Va प्लस Vb। टोटल वॉल्यूम कितना है देखो, 50 इसका और 50 इसका, यानी 100, 50 प्लस 50 तो यह आ जाएगा 5 अपॉन 100, तो यह आ जाएगा कितना, 5 × 10⁻²। अब POH निकाल लेते हैं, पहले POH निकलेगी OH के लिए तो माइनस log ऑफ 5 × 10⁻², तो इसे अपन निकालेंगे तो 2 मैंने सिखाया था, 2 को पहले लिखो माइनस, ये है आपका 5 तो log 5 यानी log 5, तो यहां से सॉल्व करोगे 2 - log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 5 की वैल्यू 0.7 दी हुई होती है, या तो क्वेश्चन में याद भी रहती है बच्चों को। तो यह आ जाएगा 2 - 0.7 यानी 1.3। 1.3 तो POH आया है, आपको तो पूछा है pH पूछा है, कई बच्चे तो लगा देंगे सेकंड ऑप्शन, नहीं आपको pH निकालना। pH क्या होता है 14 - POH, तो यहां से 14 - 1.3 तो यह आ जाएगा तुम्हारा 12.7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। इतनी बात क्लियर, समझ में आई। अगर यहां पे आपको दोनों ही देखो ये HBr और NaOH नहीं देके दोनों एसिड दे देता तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट प्लस एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कर देते। अगर दोनों ही बेस होते तो यहां पे एक बेस का दूसरे बेस का बीच में प्लस आ जाता। एसिड और बेस दोनों दे तब जिसके ज्यादा में से माइनस करना है कम वाले को, क्लियर बात। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ऐसे मिक्सचर की क्वेश्चन आपको करना है, ओके। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम का सोल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका क्वेश्चन के साथ में सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। सोल्ट से इसके अलावा कोई और दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। मैं सोल्ट की सारी पीएच निकालना बता दूंगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट आ गया तब पीएच कैसे निकालोगे, या वीक बेस दे रखा है और स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है तब पीएच कैसे निकालोगे, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपका दे रखा है द पीएच ऑफ ए 0.02 मोलर NH4Cl। सबसे पहले जो भी आपको सोल्ट दे रखा है उसको देखो, कौन सा ये सोल्ट दे रखा है NH4Cl, ठीक है। सॉल्यूशन विल बी, इसके लिए आप NH4OH के लिए Kb दे रखा है 10⁻⁵ 10⁻⁵ Kb दे रखा है, ठीक है सर। अब आपको इसकी पीएच निकालनी है। सबसे पहले सोल्ट को देखो NH4Cl, ये सोल्ट आपके पास, ये कैसा सोल्ट है, किससे मिलकर बना हुआ है, देखो बेस है NH4OH प्लस आपका HCl, यही तो है ये सोल्ट, इससे मिलकर बना हुआ है। अब ये NH4OH यानी वीक क्या है, बेस है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अपन यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो NH4Cl है वो किसका है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। सर इसके पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं सारी चीजें आपको यहां पे कॉन्सेप्ट ही सिखा देता हूं, ठीक है। तो चाहे कैसा भी सोल्ट आए उसके लिए आप निकाल सकते हो पीएच। पहले सबसे पहले मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सोल्ट की पीएच कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जैसे CH3COONA, ये आ गया। इसमें क्या है, वीक एसिड कौन सा है, CH3COOH वीक एसिड है, प्लस NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके लिए आप पीएच निकालोगे तो pH = 7 + ½ pKa + ½ log C, इससे निकालोगे, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये वाला सोल्ट NH4Cl, ठीक है, यहां पे लिख लो NH4Cl, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, NH4OH प्लस HCl। अब यहां पे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट आ गया। इसकी पीएच कैसे निकालोगे, pH = 7 माइनस करना है ½ pKb, यहां पे ध्यान रखना pKb आएगा, यहां पे pKb -½ log C, ठीक है, पूरे में माइनस रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा जो इस टाइप का सोल्ट है, इसकी पीएच निकालेंगे। अभी एक टाइप और बचा है वीक वाले की, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट। एग्जांपल हो गया जैसे CH3COONH4 यानी NH4OH और CH3COOH, ठीक है, दोनों वीक है। अब इसके लिए पीएच कैसे निकालोगे, pH = 7 + ½ pKa -½ pKb, बस यही सोल्ट आएंगे जनरली, और ज्यादातर एग्जांपल भी यही मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, तो ऐसे पीएच निकालोगे। अब आपके पास दे रखा है कौन सा NH4Cl, यानी ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है ये वाला। तो इसके लिए पीएच का आपको सॉल्यूशन कर देते हैं क्वेश्चन का। कैसे? पीएच इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ log C करना है। ओके सर, इतनी बात होगी। देखो 7 माइनस पीकेबी, देखो पीके भी निकालना है ना आपको, केबी दे रखा है 10 टू पावर माइनस 5, देखो केबी दे रखा है 10 टू पावर माइनस 5, पीकेबी क्या करोगे, पीकेबी क्या हो जाएगा, पीकेबी बराबर माइनस log 10 की पावर माइनस 5, यानी पीकेबी आपके पास निकल के आ गया 5। जनरली आपको ट्रिक पता होती है कि केबी बराबर 10 टू पावर माइनस 5 है, जो पावर में है वो पीकेबी हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे तो हाफ इंटू 5 माइनस 1/2 हाफ log C की, देखो कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.02, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ऐसे लिख लो इसको, फिर log में आसानी रहेगी। तो log 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब देखो log वाले को सोल्व कैसे करते हैं, यहां पे बता दूं इसको तुम्हारे को सोल्व करके। log 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, सोल्व कैसे करोगे, जो पावर है उसे आगे यानी -2 आगे, ठीक है, -2 आगे आ गया, प्लस बचा क्या log 2। अब ये log 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू देखो दे रखी है तुम्हारे log 2 की वैल्यू 0.3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालोगे, यानी तो ये आ जाता है आपका 5.35, ठीक है, 5.35 करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। अब एक चीज